हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के टैली प्राइम में हम कवर करने वाले हैं कि व्हाट इज न्यू इन द टैली प्राइम। टैली प्राइम में पहले जो ERP 9 था उसमें क्या डिफरेंस है टैली प्राइम से कंपेयर किया तो अभी जो है कि लेटेस्ट नया जो वर्जन शुरू आया है, जो अपडेट किया है कि नवंबर 2020 से तो टैली ने नया टैली प्राइम वर्जन है वो यहाँ पे लॉन्च किया है। तो हम यहाँ पे देखने वाले कि कौन से नए नए फीचर्स है वो हमारे टैली प्राइम में, और ERP से 9 से कंपेयर करते समय क्या क्या चेंजेस आया है वो सब चीजें हम देखने वाले। तो चलो मैं हमारे स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ कि क्या क्या चेंजेस है एज कंपेयर टू टैली 9 टू टैली प्राइम में। राइट। तो दोस्तों ये है हमारा मेरा लैपटॉप का स्क्रीन। सबसे पहले जो है आपको देखने का है कि ये जो टैली प्राइम है उसका जो आइकॉन है वो चेंज हुआ है। पहले जो टैली प्राइम टैली ERP का आइकॉन था वो अलग था, रेड एंड व्हाइट टैली लिखा हुआ जो आइकॉन था वो था। सबसे पहले जो है टैली ने क्या किया कि ये जो आइकॉन है वो यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो आप देख सकते हैं जो आइकॉन है यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, चेंज कर दिया है कि यहाँ पे उन्होंने डार्क ब्लू, लाइट ब्लू एंड यहाँ पे जो ऑरेंज कलर है उसका उन्होंने कॉम्बिनेशन करके नया क्या किया है, आइकॉन है वो चेंज किया। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे उसी समय यहाँ पे उन्होंने क्या किया, थोड़ा एनिमेशन दिया है। जैसे हमारे यहाँ पे टैली ओपन होता है तो उसके पहले एनिमेशन नहीं, तो डायरेक्ट टैली ओपन होके हमारे गेटवे ऑफ टैली में आ जाता था। मगर उन्होंने जब भी यहाँ पे टैली प्राइम ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा उन्होंने क्या किया है, एनिमेशन किया है। जैसे यहाँ पे एनिमेशन के बाद में ये हम जाते हैं कि डायरेक्टली टैली प्राइम के गेटवे ऑफ टैली में जो है इस तरह से उन्होंने कलर कॉम्बिनेशन है यहाँ पे चेंज कर दिया कि पहले जो कलर कॉम्बिनेशन था वो आपका ग्रीन येलो इस कलर में था, तो उन्होंने अभी क्या है कि व्हाइट एंड ब्लू उस कलर का कॉम्बिनेशन उन्होंने जो लुक आउट है यहाँ पे चेंज कर दिया। लुक जो है यहाँ पे उन्होंने चेंज कर दिया। सबसे पहले आप देखेंगे तो पहले जो टैली ERP 9 था उसमें और इसमें देखेंगे तो ये जो पूरा गेटवे ऑफ टैली का जो स्क्रीन है उन्होंने नीट एंड क्लीन दिया। ज्यादा यहाँ पे जो बहुत सारे ऑप्शन थे यहाँ पे रिमूव किया है कि राइट हैंड साइड में यहाँ पे बहुत सारा टैब होता था वो उन्होंने यहाँ पे रिमूव करके अपने सबसे ऊपर जो टूल बार है वहां पे उन्होंने क्या किया है, जो ऑप्शन से शिफ्ट कर दिए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे नीट एंड क्लीन है, यूजर फ्रेंडली बनाने का उनका यहाँ पे जो क्वेश्चंस किया है। तो यहाँ पे हम इजीली जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले कि यहाँ पे जो कंपनी का एक्शन जो एक ऑप्शन दिया है, कंपनी का ऑप्शन मीन्स आपको अगर नई कंपनी क्रिएट करना है तो ये जो टूल बार है यहाँ पे उन्होंने अलग अलग जो ऑप्शन दिया है कि यहाँ पे कंपनी है, डेटा, एक्सचेंज, गो टू, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, ईमेल है, प्रिंट है और हेल्प। ये सब जो है जो मेनू बार के ऊपर ये उन्होंने ऑप्शन दिए। तो सबसे पहले जो है उन्होंने क्या किया है कि होम स्क्रीन है ये यहाँ पे नीट एंड क्लीन बनाए हैं। और दूसरा है कि यहाँ पे पहले मेनू बार में इतने सब जो ऑप्शन है वो नहीं थे, सिलेक्टिव ऑप्शन रहेंगे। मगर दोस्तों ये जो मेनू बार है वो क्या होता है कि आप कौन से भी स्क्रीन पे गए, मैं यहाँ पे बैलेंस शीट की स्क्रीन अलग अलग स्क्रीन के ऊपर जाता हूँ, बैलेंस शीट की स्क्रीन पे जाऊंगा फिर भी ये जो ऊपर का जो मेनू बार है वो सेम ही रहेगा, वो कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। ये यहाँ पे उन्होंने क्या है कि एडवांटेज दिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे कंपनी का है तो उन्होंने क्रिएट, अल्टर और एडिट करना रहेगा, सेट करना रहेगा, तो यहाँ पे कंपनी के इसमें ऑप्शन दिया है। इम्पोर्टेंट है कि दोस्तों यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये फीचर्स ऑप्शन, फीचर ऑप्शन है। पहले क्या होता था
तो गेटवे ऑफ टैली में राइट हैंड बॉटम साइड में F11 का फीचर का ऑप्शन होता था, मगर उन्होंने क्या किया है, ये जो कंपनी का ऑप्शन है यहाँ पे उन्होंने शिफ्ट कर दिया। ये चेंजेस जो है यहाँ पे हुआ है। उसके बाद में जो आप देखेंगे कि अगर हमें प्रिंट लेना है, तो प्रिंट लेने का है तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है कि टूल बार के ऊपर ऑप्शन दिया कि आपको कौन से टाइप का प्रिंट करने का। यहाँ पे अगर करंट कुछ रिपोर्ट प्रिंट करने का तो यहाँ का करंट ऑप्शन है। मैं आपको यहाँ पे बैलेंस शीट के ऊपर लेके जाके दिखाता हूँ कि जो यहाँ पे हम प्रिंट के ऊपर हमें क्या करना है, क्लिक करने का है। तो उन्होंने जो प्रिंट का जो ऑप्शन है वो भी वो यहाँ पे चेंज किया। पहले जो हमें प्रिंट करना है तो उस समय हमें अल्ट पी प्रेस करना पड़ता था, मगर टैली प्राइम में उन्होंने क्या है कि कंट्रोल पी का यहाँ पे ऑप्शन दिया। जैसे मैं कंट्रोल पी प्रेस करूंगा तो ये वाला जो स्क्रीन है यहाँ पे ओपन हो जाती है। और जो कंट्रोल पी पहले था अल्ट पी, तो पहले अल्ट पी था तो सिर्फ टैली में अलग था कि हमारे जो कुछ हमारे एमएस ऑफिस वर्ड उसमें जो है सभी जगह कंट्रोल पी का ही ऑप्शन था, तो उन्होंने भी क्या किया है कि कंट्रोल पी जो यूनिक ऑप्शन है वही कर दिया। दूसरा है कि जब भी आप प्रिंट ऑप्शन में जाएंगे यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके एक ऑप्शन है, तो जो जो हमें आपको कुछ चेंजेस करना रहेगा या कुछ व्यू करना है या कुछ टाइटल जो है वो चेंज करने का है, तो इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप आपका जो प्रिंटर है, प्रिंटर चेंज करना रहेगा तो यहाँ पे आप एंटर करके प्रिंटर है वो भी चेंज जो है वो हो सकता है। तो इस तरह से क्या किया है उन्होंने कि जो प्रिंट का ऑप्शन है यहाँ पे चेंज कर दिया है। दोस्तों इस तरह से जब आप प्रिंटर है, जो भी प्रिंटर है यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हम ये प्रिंट टू पीडीएफ करना कहता है वहां पे भी कर सकते हैं, या जो आपका प्रिंटर रहेंगे वो सभी प्रिंटर यहाँ पे दिखाई देते। तो अभी हमें कुछ चेंजेस नहीं करने का है तो मैं यहाँ पे जो है बैक आ जाता हूँ। टाइटल है, अगर टाइटल चेंज करने का तो आप यहाँ पे जाके टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। बैलेंस शीट है या बैलेंस शीट का नाम है वो भी आप जो है दे सकते हो, और उसके बाद में सब टाइटल भी दे सकते हो यहाँ पे। तो इस तरह से जो है आपका प्रिंटर का ऑप्शन चेंज जो है यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद में है कि आपको एक ऑप्शन दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जो टूल बार के ऊपर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे गो टू का ऑप्शन दिया है। तो गो टू का ऑप्शन कब यूज करते हैं मैं आपको दिखाना था। जब भी हम क्या करेंगे, कुछ एक वाउचर एंट्री के ऊपर मैं एक सेल्स का जो एंट्री है वो कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जो है पार्टी का नाम ऐड कर दिया है, और यहाँ पे ऐड करने के बाद क्या होता है कि मैंने लेजर सिलेक्ट किया है, और उसके बीच में अगर मुझे क्या करने का है कि कुछ नया एक रिपोर्ट है, किसी का फोन आया मुझे कि इस जो पार्टी का आउटस्टैंडिंग क्या है अमाउंट, तो हम क्या करेंगे कि आधा अधूरा जो एंट्री है वो छोड़ के फिर हमें जो रिपोर्ट में जाना पड़ता है। तो गो टू यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी लेजर या जो भी आपका रिपोर्ट है वो आप जाके चेक कर है वो देख सकते हो। तो उसके लिए आपको आधा अधूरा जो सेल्स का एंट्री या जो भी आप एंट्री कर रहे हैं वो छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। तो जो भी वाउचर रिपोर्ट है आपको लेजर से स्टॉक समरी यहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। और जैसे आप यहाँ पे चेक करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पे वापस जाके आपको शो ओपन रिपोर्ट है। यहाँ पे जब आप ओपन रिपोर्ट जो है यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि कौन से ओपन रिपोर्ट है। और क्लोज ऑल रिपोर्ट बोले तो यहाँ पे हम क्लोज ऑल रिपोर्ट होने के बाद वापस हमारे जो है गेटवे ऑफ टैली में आते हैं। तो इस तरह से जो है आप आपका जो गो टू का जो ऑप्शन है आप यहाँ पे जो है देख सकते हो, ताकि आपका टाइम जो है बच जाएगा। कौन सा भी लेजर में जा सकते हैं और कौन से भी ग्रुप में गो टू थ्रू आप जा सकते हो। उसके बाद में है कि आपको जो कंपनी है यहाँ पे आप जब कंपनी करेंगे तो जब भी आपको कौन से कंपनी को ओपन करना रहेगा तो आप यहाँ से जाके
ओपन कर सकते हो, करेक्ट है। तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। दूसरा है कि यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद पहले जो है गेटवे ऑफ टैली में बहुत सारे लेजर, ग्रुप, इन्वेंटरी मास्टर, ये जो मास्टर का ऑप्शन से होते थे, मगर यहाँ पे उन्होंने क्या है कि वो जो मास्टर के ऑप्शन है यहाँ पे चेंज कर दिया। यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्रिएट, अल्टर एंड चार्ट ऑफ अकाउंट यही दिख रहा है। तो पहले जो हम लेजर के ऊपर जब क्रिएट करेंगे तो लेजर आपको क्रिएट करने का है, डिस्प्ले करने का है, अल्टर करने का है, इस चीज के ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देती थी। मगर वो उन्होंने चेंज करके यहाँ पे क्या है, क्रिएट है। आप डायरेक्टली जो भी मास्टर आपको क्रिएट करने का, एक लेजर मास्टर क्रिएट करने का, एक ग्रुप है, करेंसी, वाउचर है या स्टॉक आइटम, यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और अल्टर करने के लिए आपको यहाँ पे जाके अल्टर कर सकते हैं। तो टैली में जो डिस्प्ले का ऑप्शन था यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, रिमूव कर दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करने का है तो आप डायरेक्टली जो है अल्टर में जाके जो भी आपको चेंजेस देखने का है तो यहाँ पे डायरेक्ट चेंज देख सकते हो और उसी में जाके आप चेंज कर सकते हो। तो अलग अलग ऑप्शन नहीं, यानी यहाँ पे उन्होंने एक ऑप्शन दिया है। दूसरा है कि दोस्तों यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट है, यानी चार्ट ऑफ अकाउंट यानी क्या है कि आप लेजर में जाएंगे तो जो जो लेजर आपने अभी तक बनाए हैं आपके टैली के कंपनी में, वो सभी लेजर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो हमारे कंपनी में कौन से लेजर बने हैं वो यहाँ पे आपको सभी लेजर से दिखाई देते हैं। और पर्टिकुलर लेजर है कौन से ग्रुप के अंडर डिफाइन किए हैं तो यहाँ पे दिखाई देता है कि मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो उसमें ये सब चीजें, बैंक चार्जेस, डिप्रिसिएशन, ईएसआईसी, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, हाउसकीपिंग एक्सपेंसेस, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है यहाँ पे दिखाई देते। तो चार्ट ऑफ अकाउंट है बहुत ही यूजफुल है। हम यहाँ पे जाके हमारे जो भी लेजर से कौन सा ग्रुप से उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। आपको सिर्फ ग्रुप देखने का तो ग्रुप भी देख सकते हैं। ये सब हमारे ग्रुप जो है यहाँ पे है क्या, कौन से कैटेगरी में कौन सा ग्रुप हमने बनाया है। तो ये होता है कि आपके चार्ट ऑफ अकाउंट में सभी इंफॉर्मेशन जो भी हमने जो सेव किया है वो इंफॉर्मेशन आपको दिख जाएंगी। उसके बाद में कि आपको मल्टी लेजर बनाने का है या मल्टी ग्रुप बनाने का है तो उस समय पहले तो है कि लेजर में जाके क्रिएट जो है उसके नीचे ऑप्शन में था कि आपका मल्टी ग्रुप है वो चेंज एंड आप क्रिएट कर सकते हैं। मगर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आपको जो भी चेंज करने का है या मल्टी ग्रुप बनाने का है, मल्टी लेजर बनाने का है, तो आपको जाना पड़ेगा चार्ट ऑफ अकाउंट में। वो चार्ट ऑफ अकाउंट में जाने के बाद लेजर में क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या है कि यहाँ पे उन्होंने मल्टी मास्टर करके ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे आपको क्रिएट एंटर करके वो जो मल्टी मास्टर का जो फंक्शन है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कि आपको लेजर क्रिएट करेंगे तो जैसे यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे तो मल्टी मास्टर का ये जो ऑप्शन है यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे दिखाई देता है कि क्या दिखाई देता है, तो यहाँ पे दिखाई देता है कि क्रिएट करने का है आपको, अल्टर करने का या क्रेडिट लिमिट है, डेटर्स या क्रिएटर्स की क्रेडिट लिमिट है उसको अगर चेंजेस करने का है तो यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है कि आप नया जो है मल्टी मास्टर में जाके जो क्रिएट है, अब मैं क्रिएट के ऊपर करूंगा तो आपके जो लेजर है वो यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि चेंज कर दिया है। उसके बाद में दोस्तों जो फीचर्स का जो ऑप्शन था, पहले जो फीचर्स का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता था तो हमारे स्क्रीन के ऊपर ही दिखाई देता, मगर उन्होंने क्या किया है जो फीचर्स का जो ऑप्शन है वो दिया है उन्होंने यहाँ पे। तो थोड़ा जो चेंजेस है वो यहाँ पे उन्होंने कर दिया है। उसके बाद में देखेंगे कि हमें जो यहाँ पे टूल बार के ऊपर हेल्प ऑप्शन है, जैसे आप हेल्प ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको न्यू कौन से अपडेट है आए यहाँ पे दिखाई देंगे। अपडेट करना रहेगा तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। कुछ नया टैली शॉपिंग वगैरह कुछ करना रहेगा, अपग्रेड करना है तो यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पे सेटिंग भी दिया है, तो सेटिंग में एक ही लैंग्वेज सेटिंग, कंट्री सेटिंग है, वो सब जो डिस्प्ले करने का है या स्टार्टअप करने का है,
लाइसेंस का डिटेल, यहाँ पे भी आपको लाइसेंस का डिटेल है यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस है यहाँ पे दिए। दूसरा यहाँ पे जो अबाउट है, यहाँ पे जो अबाउट का जो ऑप्शन है, इसमें बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन हमें जो है देखने को मिलते हैं, ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन यहाँ पे जाके हेल्प में जाके अबाउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये सभी इंफॉर्मेशन है हमारे कंप्यूटर के बारे में, हमारा जो सीरियल नंबर के बारे में यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं कि आपका एप्लीकेशन कौन सा है, रिलीज कौन सा है, कौन से पाथ में ज्वाइन हुआ है, आपका अदर एप्लीकेशन इंस्टॉल है कि यहाँ पे दिखाई देता है। दूसरा है कि आपका एजुकेशनल मोड, एप्लीकेशन स्टेटस क्या है यहाँ पे दिखाई देता है कि लाइसेंस जो है, लाइसेंस सीरियल नंबर, वो सब चीजें यहाँ पे दिखाई देते हैं। उसके बाद में कि हमारा जो डेटा है वो कौन से पाथ है यहाँ पे बताई देता है कि आपका डिटेल्स है, कंप्यूटर का डिटेल भी यहाँ पे दिखाई देते, कंप्यूटर का नाम क्या है, विंडो कौन सा है, आपका इंस्टॉलेशन हुआ है नहीं हुआ है, एंटीवायरस, एंटीवायरस भी दिखाई देता है। दूसरा है कि मेमोरी कितना है आपका, हार्ड डिस्क कितना जीबी का है, ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देती है, एक इंफॉर्मेशन है। और दूसरा है कि हमारा जो टैली प्राइम है वो अगर आपको ओपन करके चेक करने का और उसके ऊपर काम करने का है तो उसके लिए हमारे सिस्टम के दो जो रिक्वायरमेंट है उन्होंने रिस्ट्रिक्शन किया है, वो है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो होना चाहिए आपका 64 बिट का। पहले तो एक 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी ये टैली ERP9 चलता था, मगर प्राइम आपको क्या करने का, यूज करने का, तो उसके लिए 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। और उसके बाद में कि आपका जो विंडो है, विंडो बिलो 7 नहीं होना चाहिए, विंडो जो है हमारा कंप्यूटर और लैपटॉप का वो 7 एंड अबव होना चाहिए, तभी आप क्या करेंगे यहाँ पे आपका टैली प्राइम में यूज कर सकते हो। उसके बाद में कि पहले जो हम कॉपी और पेस्ट करते थे तो उसके लिए हमें क्या है कि अल्ट कंट्रोल सी, अल्ट कंट्रोल वी करके कॉपी और पेस्ट करना पड़ता था। मगर दोस्तों यहाँ पे उन्होंने जो चेंजेस किया है कि आपको डायरेक्टली कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करके कॉपी पेस्ट का जो ऑप्शन है वो आप यूज कर सकते हैं। तो आपको अल्ट कंट्रोल प्रेस करने की जरूरत नहीं रहेगी, टैली प्राइम में कंट्रोल सी करके आपका कॉपी हो जाएगा और कंट्रोल वी करके आप पेस्ट भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो है कि छोटी छोटी जो चेंजेस है वो टैली प्राइम में किया है। इसके बाद में क्या आप देखेंगे कि रिपोर्ट में अगर जाके देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने कुछ चेंजेस किए। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट वर्ड नहीं था, सिर्फ डिस्प्ले करके ऑप्शन था, तो उन्होंने डिस्प्ले मोर रिपोर्ट है वो यहाँ पे लिख दिया है। तो जैसे हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि जीएसटी रिपोर्ट है यहाँ पे दिया है कि बहुत सारे जो जीएसटी के नए नए रिपोर्ट है, जीएसटी रिन 1, 2, 3B, ईबे बिल का जो ऑप्शन है यहाँ पे उन्होंने अपडेट कर दिया है। तो जीएसटी का बहुत सारा नया चीज है यहाँ पे उन्होंने क्या है कि अपडेट कर दिया है। उसके बाद में है कि आप अगर वाउचर एंट्री करने का तो यहाँ पे पहले वाउचर अकाउंटिंग वाउचर होता था, यहाँ पे वाउचर उन्होंने दे दिया है। तो यहाँ पे वाउचर में जाएंगे तो आप जब भी यहाँ पे देखेंगे तो अदर वाउचर करके यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है F10 करके अदर वाउचर, पहले ये अदर वाउचर नहीं था तो यहाँ पे उन्होंने अदर वाउचर देखे, वो अदर वाउचर में बहुत सारे जो है क्या दिए है कि ऑप्शन दे। मैं यहाँ पे F10 कर लेता हूँ, जैसे मैं F10 प्रेस करूंगा ये सभी अकाउंटिंग वाउचर से यहाँ पे दिखाई देते हैं कि परचेस सेल के बाद में आपको डिलीवरी नोट, फिजिकल स्टॉक, रिसीट नोट, जर्नल, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, यहाँ पे अदर वाउचर्स में ही आप जो है क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह से उन्होंने जो है छोटे छोटे जो चेंजेस हैं यहाँ पे कर दिया है। पहले तो डेबिट क्रेडिट का जो ऑप्शन था यहाँ पे राइट हैंड में साइड में यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन यहाँ पे ऊपर दिखाई देता है, मगर उन्होंने यहाँ से
जो है अलग लोकेशन पे जो यहाँ पे अदर वाउचर्स में लेके आए हैं। तो दोस्तों इस तरह से उन्होंने जो छोटा छोटा चेंजेस है यहाँ पे कर दिए हैं, मगर यहाँ पे उनका जो यूजर फ्रेंडली फास्ट काम कर रहा है ये भी उन्होंने क्या क्या है ख्याल में रखा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को प्रेस करो। फिर मिलेंगे ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।